बिग बी, शहंशाह, बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन, मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन 80 साल के हो गए हैं। नमस्ते मैं राशिद। लेकिन अमिताभ बच्चन के बिग बी बनने की कहानी क्या है? अमिताभ बच्चन के लेजेंड बनने की कहानी क्या है? आप सोच करके देखें कि हिंदी सिनेमा के 100 साल से भी ज्यादा हो चले हैं, लेकिन इनमें से 50 साल अकेले अमिताभ बच्चन के हैं। यानी अमिताभ बच्चन का करियर 50 साल का है, 80 साल उम्र हो गई है, लेकिन आज भी ब्रह्मास्त्र में आप देख लें, 7 हिंदुस्तानी से शुरू हुआ सफर आज भी ब्रह्मास्त्र और गुड बाय जैसी फिल्मों तक आकर के ठहरा नहीं है, बल्कि चलता चला जा रहा है। छोटा पर्दा, ओटीटी प्लेटफॉर्म या फिर बड़ा पर्दा, अमिताभ बच्चन एक्टिव है। लेकिन अमिताभ बच्चन अमिताभ बने कैसे, आज मैं आपको यह बताता हूं। 1942 में अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ। तब अब तो प्रयागराज है, उस वक्त इलाहाबाद हुआ करता था। पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन देश के जाने माने कवि तब बन चुके थे, और मां तेजी बच्चन। इलाहाबाद में जन्म हुआ और 1942 से लेकर के लगभग 60 के दशक तक अमिताभ बच्चन कुछ ज्यादा सोच ही नहीं पाए कि अपने करियर में क्या करना है। लेकिन लगभग 50 के दशक के अंत में और 60 की दशक के शुरुआत में 20-21 साल जब अमिताभ बच्चन की उम्र हुई तो उन्हें यह लगने लगा कि क्यों ना फिल्मों में अपना करियर बनाया जाए। क्योंकि अमिताभ के जहन में वो वक्त भी ताजा था, चूंकि 42 में जन्म हुआ। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का साल था और द्वितीय विश्व युद्ध वाला साल था। और जैसे जैसे अमिताभ बच्चन बड़े हुए और उन्हें अपने पिता के जरिए, माँ के जरिए बताया गया कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, या उसके नायक कौन कौन से थे। नायक शब्द ऐसा हिट किया कि अमिताभ बच्चन को यह लगा कि क्यों ना सिल्वर स्क्रीन का भी नायक बना जाए। हालांकि पहले इलाहाबाद से कोलकाता आए, एक शराब कंपनी में काम किया। कोलकाता में ही आईसीआई कंपनी में भी काम किया। वहां पर चंद्रा नाम की एक महिला मिली, उनके साथ अमिताभ बच्चन का प्यार हुआ, प्यार पनपा। चंद्रा से शादी करना चाहते थे। खुद अमिताभ बच्चन की जो तनख्वाह थी एक क्लर्क के तौर पर, शुरुआत एक क्लर्क के तौर पर कोलकाता में की। कलकत्ता तब हुआ करता था। चंद्रा से प्यार था और अमिताभ बच्चन की तनख्वाह थी 1500 रुपए, चंद्रा जी की तनख्वाह थी 400 रुपए। लेकिन बाद में किन्हीं वजहों से इन दोनों की शादी नहीं हुई। चंद्रा और अमिताभ बच्चन के रास्ते अलग अलग हो गए। अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा टूट गए, चले आए कोलकाता छोड़ करके मुंबई में। मुंबई में ये लगा कि अब क्यों ना बॉलीवुड की फिल्मों में हाथ आजमाया जाए। तो फिर ऐसे में शुरू हुए संघर्ष के दिन। अमिताभ बच्चन के संघर्ष के दिन क्या थे ये तो मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन जानते हैं, फिल्म 7 हिंदुस्तानी से पहले अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो पहुंचे, आकाशवाणी भवन पहुंचे, और एक अनाउंसर के तौर पर उन्होंने कोशिश ये की कि क्यों ना एक अनाउंसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की जाए। भारी भरकम सी आवाज थी। अमीन सयानी को तो जानते हैं आप, वो, जी हाँ भाइयों और बहनों, दोस्तों, अमीन सयानी जो बहुत मशहूर रेडियो कमेंटेटर थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन को ऑडिशन लिया और अमिताभ बच्चन को लिटरली भगा दिया। आई रिपीट, अमीन सयानी ने अमिताभ बच्चन को भगा दिया ये कह करके कि तुम्हारी आवाज तो बहुत ही ज्यादा भारी है, बहुत ही ज्यादा मोटी है, तो ऐसे में तुम आखिरकार कैसे काम करोगे ऑल इंडिया रेडियो में, चलो निकलो यहां से, भाग जाओ। अमिताभ बच्चन बड़े निराश हुए, बड़े हताश हुए। लेकिन फिर उसके बाद क्या था ना, मिड 60s यानी 60 के दशक के मध्य में अमिताभ बच्चन के जो भाई हैं अजिताभ, ये मुंबई से इलाहाबाद की तरफ जा रहे थे। तो किसी ने ये बताया कि जो 7 हिंदुस्तानी फिल्म के फिल्म मेकर हैं, उन्हें एक किसी कैरेक्टर की तलाश है, बाकी 6 मिल गए हैं, एक कैरेक्टर की तलाश है। तो अजिताभ ने अमिताभ बच्चन को ये कहा कि क्यों ना फिल्मों में अपने हाथ आजमाएं। और फिर अमिताभ बच्चन जाकर के मिले 7 हिंदुस्तानी के जो फिल्म मेकर हैं, अब्बास मिर्जा। अब्बास मिर्जा से मिलने के बाद अब्बास मिर्जा को भी ये लगा कि ठीक है, साधारण सा रोल है, एक फौजी का रोल है, 7 हिंदुस्तानी में दे देते हैं। फरवरी 1969 में फिल्म साइन की अमिताभ बच्चन ने, और उसके बाद फिर उसी साल 1969 के अंत में यह फिल्म रिलीज हुई। लेकिन 7 हिंदुस्तानी और शुरुआती जो फिल्में थी अमिताभ बच्चन की फ्लॉप हो गई। यहां से अमिताभ बच्चन को ऐसा लगने लगा कि करियर तो डामाडोल है, आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। और जानते हैं, उसके बाद फिर लगभग 12 फिल्में अमिताभ बच्चन की फ्लॉप नहीं, सुपर फ्लॉप हुई। अमिताभ बच्चन अकेले में बैठ करके रोते थे। लेकिन फिर प्रकाश मेहरा के साथ में अमिताभ बच्चन का आमना सामना हुआ। प्रकाश मेहरा, धर्मेंद्र उस जमाने के बहुत मशहूर एक्टर थे। धर्मेंद्र को फिल्म समाधि का रोल मिला। हालांकि समाधि से पहले जो सलीम जावेद की जोड़ी थी, स्टोरी लिखने वाली, स्क्रिप्ट लिखने वाली, सलीम जावेद की जोड़ी से धर्मेंद्र ने फिल्म जंजीर की स्क्रिप्ट उन्हें बड़ी अच्छी लगी, खरीद ली, अपने पास में रखी। प्रकाश मेहरा के पास में गए। प्रकाश मेहरा ने कहा इससे अच्छी फिल्म आपके लिए है समाधि। धर्मेंद्र समाधि में लग गए और ये जंजीर की स्क्रिप्ट धर्मेंद्र ने दे दी प्रकाश मेहरा को।
प्रकाश मेहरा पहले चाह रहे थे कि धर्मेंद्र फिल्म में काम करें, वक्त नहीं था। राजकुमार, वो जानी वाले राजकुमार फिल्म में काम करें, वक्त नहीं था। फिर उसके बाद किसी ने प्रकाश मेहरा को ये कहा कि 12 फिल्में कर चुका है ये लड़का अमिताभ बच्चन, इसे एक बार ट्राई करके देखिए ना। प्रकाश मेहरा ने जैसे ऑडिशन लिया तो ये कहा कि एंग्री यंग मैन मुझे मिल गया हिंदुस्तान का। प्रकाश मेहरा एकदम उछल गए। फिल्म जंजीर के लिए फिर कास्ट किया, और जंजीर के लिए कास्ट कराने के लिए जानते हैं पैरवी की किसने थी? प्राण ने, जो आज इस दुनिया में नहीं है। प्राण जंजीर में भी अमिताभ बच्चन के साथ थे और केमिस्ट्री बहुत ही जबरदस्त थी। वहां से अमिताभ बच्चन ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। जंजीर में अमिताभ बच्चन ने काम किया, एंग्री यंग मैन बने, और आज की तारीख में स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन है, एक्टर ऑफ द मिलेनियम है, लिविंग लेजेंड। 50 साल फिल्मी सिनेमा में फिल्म और सिनेमा जगत के हो चले हैं। 80 साल की उम्र अमिताभ बच्चन की हो गई है। यह है अमिताभ बच्चन के बनने की, बीच में कभी बिगड़ने की, बीच में कभी नीचे जाने की कहानी। और इसीलिए कहते हैं यूं ही कोई अमिताभ बच्चन नहीं बन जाता। नमस्ते।